आज हम पंजाब चुनावों की बात करने जा रहे हैं, खास करके उस बड़ी खबर की जो आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री पंजाब की यात्रा पर थे और उन्हें अपनी यात्रा को बीच में स्थगित करना पड़ा, इसलिए क्योंकि उनके रास्ते में 20 मिनट तक उन्हें रोकना पड़ा अपने आप को, क्योंकि रास्ते में प्रदर्शन हो रहा था। क्या प्रधानमंत्री के रास्ते में इस तरह से अड़चनें पैदा की जा सकती हैं? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम ट्वीट्स करके इस बात की जानकारी देश को दी कि कैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। उसके साथ साथ जो रैली थी आज, जिसको संबोधित करने जा रहे थे, उसे भी स्थगित करना पड़ा, जिसकी वजह भी आज स्पष्ट हुई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या राजनीति हावी हो सकती है प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर? जी, आपका चैनल बता रहा है सिक्योरिटी चूक, या बीजेपी के नेता बता रहे हैं? मैं आपसे ये सवाल लेना चाहता हूं, अगर बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी में चूक हुई है, कोई गलती हुई है, तो आप बोल रहे हो चैनल वाले? चलिए, मैं आपको अभी गृह मंत्रालय का आधिकारिक बयान पढ़कर बता रहा हूं। ये इंडिया टीवी का कोई बयान नहीं है, गृह मंत्रालय का बयान है। प्राइम मिनिस्टर शेड्यूल एंड ट्रैवल प्लान वाज कम्युनिकेटेड वेल इन एडवांस टू द पंजाब गवर्नमेंट एज पर प्रोसीडियर। They have to make necessary arrangements for logic, security, as well as a contingency plan ready. Also, in view of contingency plan, Punjab government had to deploy additional security to secure any movement by road, which was clearly not deployed. ये गृह मंत्रालय का बयान है। यानी कि गृह मंत्रालय कह रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पंजाब पुलिस की वजह से हुई है। बताइए साहब। अच्छा सुनिए, जब प्राइम मिनिस्टर किसी स्टेट में जाते हैं, किसी भी सूबे में जाते हैं, वहां 7 दिन पहले केंद्र की एजेंसियां पहुंच जाती है। तो क्या केंद्र की एजेंसियों को 7 दिन में पता ही नहीं चला कि वहां सिक्योरिटी रीजन है जहां कोई दिक्कत आ सकती है? ये सरासर एक बनाया हुआ घड़ा गड़ाया आंसर है कि क्योंकि पंजाब के लोगों को 1 साल इन्होंने सड़क पे बिठा के रखा बॉर्डर के ऊपर, और 800 से ज्यादा हमारे भाई शहीद हुए हैं। तो ये पंजाब, इनकी रैली में कोई आया नहीं था, खाली कुर्सियां पड़ी आपको देखने में मिली होगी। आप मीडिया वाले, आप जरा तस्वीरें, वो वीडियो भी दिखा दीजिए इनको, बीजेपी वालों को, जो बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी की चूक है। और प्रधानमंत्री की रैली हो, उसमें 1000 बंदा ना आए उसकी बात सुनने के लिए। साहब, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री को एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक अपने पूरे सिक्योरिटी अमले के साथ खड़ा रहना पड़ा हो? ऐसा आज तक कभी आपने सुना? मैं तो सुना, मैं बोल रहा हूँ नहीं सुना, मैं भी बोल रहा हूँ नहीं सुना। तो फिर आज क्यों हुआ? आखिर ये आज क्यों हुआ आखिर ये? पंजाब के लोगों का जो गुस्सा है ना, जिनके 800 घर सुनने हो गए ना, वो पंजाब के लोगों का जो गुस्सा है, उसको, उस चीज को आप लोग नहीं दिखा रहे। वो चीज देखने वाली है, उस चीज को भी मुद्दा बनाना जाया चाहिए, उसके ऊपर भी डिबेट होनी चाहिए। अजय जी, क्योंकि आपकी लोकप्रियता और आपके चैनल की लोकप्रियता इतनी है कि अगर आप फेसबुक और ये सोशल मीडिया पे भी लाइव करते तो लाखों लोग जुड़ते हैं। मैं आपको तथ्यात्मक तरीके से एक एक बिंदुवार चीज बताना चाहता हूँ। ओरिजिनल प्लान प्रधानमंत्री जी का और उनके कार्यालय का था कि वो चॉपर लेकर हुसैनी वाला पहुंचेंगे, क्योंकि बरसात का मौसम था, मौसम की स्थिति ऐसी थी, तो वहां पर 20 मिनट रुकने के बाद फैसला किया गया कि सड़क से जाएंगे। पर ये प्रधानमंत्री कार्यालय का इकलौते का फैसला नहीं था। एसपीजी ने डीजीपी पंजाब से इसके लिए क्लियरेंस ली, क्योंकि जो भी रूट तय होने होते हैं वो डीजीपी पंजाब पुलिस फाइनली तय करती है और क्लियर करके देती है। पंजाब डीजीपी ने क्लियर करके एसपीजी को एक रूट दिया। मेरा सवाल नंबर 1, जब रूट डीजीपी पंजाब ने क्लियर किया, उस रूट की जानकारी दूसरे लोगों को कैसे मिली जिस रूट पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं? वहां पर प्रोटेस्टर्स को आने की परमिशन कैसे दी गई, जिससे कि फ्लाईओवर पर जो आधे 30 किलोमीटर दूर थे जब प्रधानमंत्री, तो लगभग 20 मिनट तक उनका काफिला वहां पर रुका रहा। तीसरी बात, नड्डा जी ने इसको ट्वीट करके कहा है कि चन्नी जी को भी, क्योंकि वो स्टेट के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव हेड है, उनको फोन लगातार किया जा रहा था कि प्लीज पिक अप द फोन, इसको रिजॉल्व कीजिए सिचुएशन को। उन्होंने फोन उठाने से नामंजूर किया। चौथी बात, दूसरे टेलीविजन चैनल पर मैं देख रहा था, डिप्टी सीएम पंजाब ने प्राइमा फेसाई बात मान ली है कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ, क्योंकि किसी भी प्रोटेस्टर का वहां उस रूट पर पहुंचना जिसको डीजीपी ने क्लियर करके एसपीजी को दिया हो, ये बहुत बड़ी चूक है। और पांचवी बात अजय जी, ये है पूरा कुल मिलाकर कि कांग्रेस पार्टी इतनी बौखलाहट में है कि आज प्रधानमंत्री हजारों करोड़ के विकास के प्रोजेक्ट और भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि तक तो लोगों तक प्रधानमंत्री ना पहुंचे, इसलिए इस प्रकार के साजिश रचती है। और 2 दिन पहले राहुल गांधी ने क्या साजिश? भारत की सेना के मनोबल पर चोट करने की। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने क्या साजिश रची है? कभी पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर भारत की चलिए, आज शहजाद जी हम इसी मुद्दे पर रहते हैं। आपने 5 मुद्दे गिनाए, बराड़ साहब 5 मुद्दे पर आपका जवाब क्या है? फटाफट बताइएगा प्लीज। हेलो जी बराड़ साहब।
अब सवाल नहीं सुना, रिपीट कीजिए आवाज। सवाल सबसे पहले यह है कि अभी शहजाद पूनावाला कह रहे हैं डीजीपी को पहले बताया गया कि कौन सा रूट लेना चाहते हैं, डीजीपी ने परमिशन दी, बताया कि कौन से रूट से प्रधानमंत्री जी के काफिले को जाना चाहिए। इसके बावजूद उसी रूट पर प्रदर्शनकारी पहुंचे। चन्नी साहब को लगातार फोन किया जा रहा था, चन्नी साहब ने फोन उठाया ही नहीं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इससे बड़ी चूक और क्या हो सकती है बराड़ साहब? ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है, जो अभी मोदी जी के वकील बन के जहाँ बैठे, बीजेपी के वकील बन के बैठे हैं, ये पीएम को 15 मिनट रुकना पड़ा, इसके बारे में तो उनको तकलीफ हो रही है। तो कभी इन्होंने, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कभी इन्होंने 800 जो हमारे किसान शहीद हुए हैं बॉर्डर पे, जो मेहनत करने वाले लोग 800 शहीद हो गए, उनके बारे में मुंह खोला है? कभी लखीमपुर खीरी में जो अजय मिश्रा टैनी के बेटे ने, जिनका गृह मंत्रालय का वो मंत्री है, कभी उसके बेटे ने जो 18-19 साल के जो नौजवान अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिए, कभी उसके बारे में बोला है? इंसानियत इतनी शर्मसार है। और इनको ये तकलीफ हो गई है कि 15 मिनट मोदी जी का काफिला खड़ा हो गया और जो इतने 800 घर सुनसान हो गए, शहजाद जवाब दीजिए साहब। गाँव के बेटे चले, कभी उसके ऊपर अजय जी, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिन्होंने आपको एक पत्रकार के रूप में वर्षों तक देखा है और आपकी निष्पक्षता पर कभी कोई सवाल नहीं उठा सकता। मैं आपसे हाथ जोड़कर आज पूछ रहा हूं, हो सकता है मोदी से इनका विरोध हो सकता है इनको शहजाद पूनावाला पसंद ना हो, पर देश विरोध में तो नहीं उतर आएंगे ना मोदी विरोध में। प्रधानमंत्री देश के, उनके 15-20 मिनट रुकना कोई वीआईपी तो है नहीं, परंतु उनका 15-20 मिनट रुकना मतलब प्रधानमंत्री देश का अगर 15-20 मिनट रुका और अगर उसके साथ कोई भी चीज हो जाती, जैसे राजीव गांधी जी के साथ हुई है, इंदिरा जी के साथ हुई है, एक प्रधानमंत्री खोने का गम तो कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा समझना चाहिए। और मैं एक और आपको क्लिंचिंग एविडेंस देना चाहता हूं अजय जी, अभी तक कोई और चैनल पर नहीं दिया हूं, आपको दे रहा हूं। ये श्रीनिवासन जो कि यूथ कांग्रेस के व्यक्ति है, अध्यक्ष है, उनका ट्वीट वो ट्वीट करके उन्होंने कहा है, जब ये पूरी घटनाक्रम हुई, मोदी जी हाउस द जोश पंजाब, ये उनका ट्वीट है। मैं आपको सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। मैं अजय जी आपसे हाथ जोड़कर पूछ रहा हूं कि ये कंप्लिसिटी का प्रूफ है, कि प्रूफ ऑफ कॉम्प्लिसिटी एंड कॉन्स्पिरेसी, कि कांग्रेस पार्टी का, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष कह रहा है हाउस द जोश, मतलब एक राजनीति करने के लिए राष्ट्र नीति पर और देश विरोध में उतर आना, मोदी विरोध में, और देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, और यहां पर आकर जस्टिफाई किया जा रहा है कि 15 मिनट 20 मिनट रुक गए तो क्या बड़ी बात है। सर प्लीज, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री आपके भी और मेरे भी है। आपके जवाब नहीं आया, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। तो में नहीं बैठे हैं, आपके प्रधानमंत्री इस देश के ही है, कनाडा में नहीं बैठे हैं। आप अगर खालिस्तान के एजेंडे को आगे करना चाहते हैं तो वो आपका विषय हो सकता है। आपकी पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, खालिस्तान का एजेंडा क्या कांग्रेस का एजेंडा है बराड़ साहब? क्या खालिस्तान का एजेंडा? की बात यहाँ कहाँ आ गई? नहीं, खालिस्तान की बात यहाँ कहाँ आ गई? किसने खालिस्तान की बात की?